तो नमस्कार व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में पिछले साल मई में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 2022 में, मई 2022 का। लिखा भली चाहे दिसंबर 2021 है, लेकिन जैसे इस बार सेशन लेट रहा, आप सभी के इस समय पेपर हैं, तो लास्ट ईयर भी इसी तरीके से जो सेशन था वो बहुत लेट रहा था। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सोल्यूशन करा दीजिए। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका जो है क्वेश्चन नंबर 11 मैंने सॉल्व कर दिया है। तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और इसके बाद जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से, तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं उस प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा। मैं बार बार ये कहता हूँ आप लोगों से कि आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, आपके काम की वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर में आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, ठीक है, आपको आपके मतलब के। तो चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है। और 12 भी छोड़ा है, इसको मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगा। इंडेक्स नंबर का वो आया था, तो मैं आपसे अब बात करूँगा इसमें क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये वाला जो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका मैंने अभी सॉल्व करवाया, लीस्ट स्क्वायर मेथड का, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है। ये वाला क्वेश्चन था, मैं आपको दिखा दूं, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ का है, ये इसका सोल्यूशन था। तो अब जो है मैं आपको बताता हूँ इसका अलग अलग क्वेश्चन की, मैंने इसकी PDF बनाई है ताकि आपको भी आसानी रहे। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 था वो ये आया था कि कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब इसमें अगले पेज पर इसका जो है वो क्वेश्चन ये है, आपको रीजन दे दिया और उसमें एरिया दे दिया। एरिया दिया है स्क्वायर किलोमीटर में, पॉपुलेशन का कॉलम है, डेथ का कॉलम है। तो 250 मैंने केवल इसकी जगह 200 का यूज़ किया है। वो इसलिए यूज़ किया है स्टूडेंट्स ताकि किताब से इसका आंसर मिल जाए, क्योंकि किताब में ये न्यूमेरिकल है, तो इसलिए 200 लिया है मैंने केवल 250 की जगह, बाकी सेम डिजिट वही हैं। 150, 120, 80, 40,000, 75,000, 72,000, 20,000। डेथ रेट में दे रखा है 480, 1,200, 180 और 280, ठीक है। अब सबसे पहले समझ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इस बार इस एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आने की उम्मीद कम है। बेसिकली क्या है कि कोरिलेशन के चैप्टर में 3 मेथड हैं, और अब जो 2023 में पेपर चल रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, आज 11 मई को मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो स्टैटिस्टिक्स का पेपर है कुछ दिन बाद। तो आपको क्या करना है कि इस मेथड को ही प्रैक्टिस को कम करना है। आगे जो इसके 2 मेथड हो रहे हैं, कार्ल पियर्सन मेथड होता है फर्स्ट, उसका बहुत कम आएगा। और इसके बाद जो 2 मेथड हैं, एक है आपका रैंक डिफरेंस कोरिलेशन मेथड और दूसरा है आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और तीसरा मेथड जो होता है वो होता है कॉनकरेंट डिविएशन मेथड। तो आप कॉनकरेंट डिविएशन मेथड और स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाइएगा। मुझे ये लगता है कि इस बार जो है इन दोनों मेथड से एक क्वेश्चन आएगा, आना ही है। कोरिलेशन का जो क्वेश्चन है वो आता ही है, आप इस चैप्टर से बच नहीं सकते। तो इसलिए जो है आप करके जुड़ जाइएगा वो दोनों मेथड, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका सोल्यूशन समझाता हूँ कि जो है कैसे इसका सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या आपको किस तरीके से सोल्यूशन करना है। ये देखिए, ये सोल्यूशन इस तरीके से होना था इसका कि इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट कोरिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मीन्स मतलब क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन रिसाइडिंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर विच विल बी कैलकुलेटेड। मतलब कि जो पर्सन्स हैं वो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने रहते हैं, तो आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका एक फार्मूला क्या है, इतना ही है कि पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब जितनी पॉपुलेशन है आप उसने जितना एरिया कवर कर रखा है आप उस एरिया को डिवाइड कर देंगे। और जो डेथ रेट है, डेथ रेट इज एक्सप्रेस्ड इन आइटम्स ऑफ 1000 which will be calculated as deaths multiplied by 1000 divided by population।
देखिए कभी भी हमें बर्थ रेट और डेथ रेट अगर कैलकुलेट करना होता है उसके हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरीके से हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है तो हम 100 से करते हैं, और बर्थ रेट अगर और डेथ रेट कैलकुलेट करना होता है तो हम 1000 से उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब इसमें क्या कैलकुलेट करना है कि जितनी भी डेथ हुई हैं तो 1000 से आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और पॉपुलेशन से आप उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपकी एक्स वेरिएबल की भी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और वाई वेरिएबल की भी आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए मैंने नीचे शो कर रखा है, मैं अब आपको दिखाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है, सेम डिजिट में आता है। अब ध्यान से देखिएगा, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने 250 की जगह जो क्वेश्चन में आया था 200 यूज़ किया है। बाकी सेम आपके जो डिजिट्स हैं वो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, क्योंकि किताब से एक आंसर मिलाने वाली बात थी, क्योंकि किताब में ये क्वेश्चन दे रखा है तो एग्जामिनर ने बस 200 की जगह 250 कर दिया था। ठीक है, चलिए आपको बेसिकली तो कॉन्सेप्ट समझना है। तो अब आपका ये जो क्वेश्चन है, मैं एक बार क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ ऊपर। आप क्वेश्चन में देखिए कि क्या है। अब देखिए जो 40,000 की वैल्यू है तो आप उसको 200 से डिवाइड करेंगे। 250 को आप 200 वैल्यू दिमाग में लेके चलिए अब हर बार। तो 40,000 को 200 से डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद 75,000 को 150 से डिवाइड किया, 72,000 को 120 से डिवाइड किया और 20,000 को 80 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ गई डेंसिटी की, घनत्व की। और उसका डेथ रेट अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो वो सीधी सी बात है, मैंने फार्मूला बताया कि डेथ्स मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो 480 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 40,000, ठीक, 12 वैल्यू आएगी। उसके बाद है 1200 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय आपका हो गया 75,000, ठीक है। उसके बाद आपकी वैल्यू हो गई 1080 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 72,000, ठीक। और उसके लास्ट वैल्यू है 280 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 20,000, ठीक है। चलिए देखिए मैं सोल्यूशन में आपको दिखा देता हूँ। सोल्यूशन में थोड़ी सी एक मिस्टेक ये हो गई कि मैंने जीरो वहाँ पे एक कम लगाई है। देखिए ध्यान से, मैंने आपको जो जो वैल्यू बताई थी तो x की वैल्यू आ गई 200, 150, 600 और 250। और डेथ रेट यानी कि जो y की आपकी वैल्यू कैलकुलेट होगी वो होगी 12, 6, 15 और 14। तो यहाँ मैं फिर से थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आपसे। देखिए लिखते हुए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में सोल्यूशन किया है इसका। मुश्किल से 10 मिनट में मैंने सोल्यूशन किया है इसका, और आपको पता है कि सही ढंग से कैलकुलेशन करो तो कम से कम इसमें 20 मिनट लग जाते हैं। तो बस ये जो 7,500 है इसकी जगह क्वेश्चन में 75,000 दिया है, और जो 7,200 है इसकी जगह क्वेश्चन में 72,000 है ना। तो एक जीरो बाय मिस्टेक कम लग गई है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास सारी की सारी जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। अब आप क्या करना है कि आपने अगर इसका टोटल करना है, देखिए 200 हो गया, 150 हो गया आपका, उसके बाद 600 हो गया और 250 हो गया। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आती है, आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। कैसे, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। एक तो आपका हो गया जो है 200 के बाद जो है आपका हो गया 150 के बाद आपका 600 प्लस किया और फिर 250 आपकी वैल्यू हो गई, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना है आपको कि इसी तरीके से आप जो है y वेरिएबल की वैल्यू है तो 12 हो गया आपका, उसके बाद 16 हो गया आपका, है ना, 15 हो गया आपका, और उसके बाद 14 हो गया। टोटल हो जाता है आपका 57। चलिए तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे हम इसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन होना था। x की वैल्यू देखिए दे रखी है 200, और 200 के बाद आपको वैल्यू दे रखी है। देखिए मैं थोड़ा सा फिर से इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। ये जो एक्चुअली यहाँ पर वैल्यू आई थी ना
150 एक्चुअली ये जो वैल्यू है ये 500 है। लिखते हुए थोड़ी सी मैंने बताया कि 10 मिनट में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये वैल्यू है, देखिए 15 पंजे 75 है ना। आप डिवाइड करेंगे 75,000 को 150 से तो वो वैल्यू आपकी आएगी 500। तो मैंने गलती से जो आपकी ये वैल्यू है ये यहाँ पर 150 लिख दी है, तो ये ध्यान रखना ये आपकी 500 की वैल्यू है। ठीक, तो आपने जब इसका टोटल किया तो जब टोटल कर लेंगे, फिर से मैं आपको टोटल बता देता हूँ। देखिए ये जो आपने टोटल किया नीचे, सबसे पहले आपने एक्स वेरिएबल की वैल्यू लिख ली, तो 200 हो गया, 200 के बाद 500 हो गया, 500 के बाद 600 हो गया, ठीक है, और उसके बाद वैल्यू आपकी हो गई 250। क्लियर है? तो अब यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये होता है, आप किसी भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन के बीच की वैल्यू को किसी को भी अपनी इच्छा से जो है आप अगर जो है इसको एज्यूम करते हैं, तो आप क्वेश्चन को या तो डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं या आप क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड से करने को क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ज़रा आप इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि हमने इसकी मीन की वैल्यू को टोटल किया और टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो 4 हैं, तो जो भी कोई इसका टोटल आएगा आप डिवाइड कर देते हैं उस वैल्यू को। ठीक, मान लीजिए कुछ भी वैल्यू आती है तो आपने क्या किया कि उसको आप n से डिवाइड कर लीजिए, यानी कि मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन n। वो वैल्यू आपकी आ गई, पूरी डिवाइड हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इसी के बाद आपकी ये जो y की वैल्यू है जो है आपकी 12, 16, 15, 14, जब आप इसको क्वेश्चन को वैल्यू को आप जो है डिवाइड कर लेते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो टोटल 4 वैल्यू आपके पास दे रखी हैं, आप इसको डिवाइड कर लेते हैं तो जो भी कोई वैल्यू आती है अगर तो वो पूरी डिवाइड हो जाती है, पॉइंट्स में नहीं आती है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इनडायरेक्ट मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर दी सकते हैं। ठीक है, वैसे जो ये वाला क्वेश्चन होता है ध्यान रखना ये बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड से ही हो सकता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर आपका x का मीन और y का मीन अगर दोनों वैल्यू पूरी डिवाइड हो जाती हैं, उसमें पॉइंट्स की वैल्यू नहीं आती है, तो आप क्वेश्चंस को जो है डायरेक्ट मेथड से कर दीजिए। और अगर x की वैल्यू अगर डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि मीन जो आपका पूरा नहीं आता, पॉइंट्स में आता है, और ऐसे ही y का भी आपका पॉइंट्स में आता है, पूरा डिवाइड नहीं होता, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए आप इसको इनडायरेक्ट मेथड से कर लीजिए तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, उसमें समय थोड़ा सा कम लगता है। चलिए अब हम डिविएशन फ्रॉम x की बात करते हैं। जो dx है ना, इसका पूरा नाम होता है डिविएशन फ्रॉम x फ्रॉम 400। अब क्या किया, अब हमने 200 में से 400 को डिवाइड किया तो माइनस के 200, उसके बाद 500 में से हमने डिवाइड किया 400 को तो प्लस के 100 आ गए। 600 में से हमने 400 को फिर से क्या किया, माइनस किया तो प्लस के 200 आ गए। लेकिन अगर हम 250 में से 400 को डिवाइड कर रहे हैं तो 250 की वैल्यू क्या होगी, वो कम हो गई। तो आप जो है 400 को माइनस कर रहे हैं तो आपके कितने आ गए, माइनस के 150। सॉल्व कर लीजिए तो सिग्मा dx कितना आ गया, माइनस के 50। क्यों, क्योंकि 100 और 200 कितने हो गए, प्लस के 300 हो गए, और माइनस के 200 और माइनस के 150 इनका टोटल कितना हो गया, 350 हो गया। तो माइनस का साइन ज़्यादा है 350, आपने माइनस किया 350 में से 300 तो आपकी वैल्यू आ गई माइनस के 50। अब आपने उसको क्या किया, आपने उसको स्क्वायर कर लिया, डी स्क्वायर एक्स अगला कॉलम होता है। तो 200 का स्क्वायर 40,000, 100 का स्क्वायर 10,000, 200 का स्क्वायर 40,000 और 104 का स्क्वायर हो गया आपका 22,500। ठीक, अब 22,500, अब इन सब का आप टोटल कर लीजिए तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स आपका आ गया 1,12,500। चलिए वैसे ही हम y की बात करते हैं। तो y की जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी वो करी 12, 16, 15 और 14। ठीक,
अब आपने क्या किया, 15 की जो वैल्यू है वो आपने इसमें से एज्यूम कर ली, डिविएशन फ्रॉम वाई, डी को पूरा नाम होता है, डी का डिविएशन फ्रॉम वाई फ्रॉम 15, तो 15 जो है वो आप इसमें मान लीजिए ले लेते हैं। तो अब आपने 12 में से 15 माइनस किए तो माइनस के 13, 16 में से 15 माइनस किए प्लस के 1, 15 माइनस 15 0, और 14 में से 15 माइनस किए तो माइनस के 1। तो सॉल्व कर लेंगे तो नीचे क्या आ गया, सिग्मा डी वाई इक्वल टू माइनस के 3। क्लियर होगी बात, कैलकुलेशन है, देख सकते हैं। उसी के बाद हमने अगला कॉलम क्या बनाना है, डी स्क्वायर वाई, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, तो टोटल आपका आ गया सिग्मा डी स्क्वायर वाई इक्वल टू 11। लास्ट कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। डी एक्स और डी वाई की आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। कैसे करेंगे, देखिए डी एक्स में दे रखा है माइनस के 200 और डी वाई में है माइनस के 3, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 2 3 जा 6 यानी कि 600 आ गए। उसके बाद ये भी प्लस के 100 है, ये भी प्लस के 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन करके 100 आ गया। अब प्लस के 200 हैं और 0 है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब ऐसी 150 माइनस में है और आपके डी वाई में भी क्या है, माइनस के 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 150 की मल्टीप्लिकेशन 1 में करी तो 150 आ गया, तो टोटल आ गया आपका 850। क्लियर होगी वैल्यू स्टूडेंट्स, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना भी ऑनलाइन में ऐसा पॉसिबल संभव हो सकता है। मेरी आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की भी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, मैंने क्लास में कुछ वीडियो बताई थी कॉलेज में पिछले साल मेरठ के कॉलेज में, तो उसकी 64 वीडियोस अपलोडेड हैं, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, बोर्ड पे न्यूमेरिकली सॉल्व करवाए हैं, तो आप उसकी भी प्लेलिस्ट विजिट करेंगे ना तो आपको स्टैटिस्टिक्स की बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। चलिए अब कॉलम के बाद क्या है, चलिए इसका सॉल्यूशन रह गया है, मैं जो है इसका सॉल्यूशन जो है वो अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि जो पीछे वाला पेज था वो जो है सॉल्यूशन के लिए रह गया है। इसका आपको जो है वो इसमें फार्मूला इसका जो है आपको बताना है, ठीक है ना। मैं इसी वीडियो के आगे जो है कंटिन्यू में आपको बताऊंगा, तो आप उसको जो है दोबारा से देख लेना, ठीक है। वीडियो स्टूडेंट्स बने रहिएगा चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, और जो है वीडियो को लाइक शेयर्स और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो है बेनिफिट मिले। थोड़ा इस क्वेश्चन का जो अगले पेज का सॉल्यूशन था उसकी पीडीएफ बनानी रह गई है, तो ये मेरे को अभी ध्यान आया, तो मैं अभी तुरंत इसके बाद जो है उसको भी मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा इसी न्यूमेरिकल के नीचे का पार्ट। थैंक यू।